जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज हम लोग 11th क्लास से संबंधित सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैथ्स का क्या क्या सिलेबस होगा, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर जो पहली बार यहाँ मिलेगा जो 9th 10th में आपने नहीं देखा होगा। आइए सबके बारे में हम लोग ब्रीफली से देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। आज हम लोग केवल सिलेबस के बारे में ही चर्चा करेंगे, चाहे वो बिहार बोर्ड से संबंधित हो, सीबीएसई बोर्ड से संबंधित हो या फिर अदर बोर्ड से संबंधित हो। तो गणित के 11वीं का सिलेबस सेम है। वो सिलेबस जो हम बताने जा रहे हैं वो सिलेबस आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा। सिलेबस हम हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम में बताएंगे ताकि किसी भी प्रकार का बच्चे को समस्या उत्पन्न ना हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग सिलेबस। आइए हेडलाइन बनाते हैं। सिलेबस पाठ्यक्रम जो 11वीं का है, तो जैसे ही आप 11वीं के बुक को ओपन आप करते हो, कोई भी बुक किसी भी राइटर का बुक ओपन करते हो, वैसे लास्ट वीडियो के अंत में हम ये भी बता देंगे कि कौन कौन सा बुक आप लोग को खरीदना है 11th में, वो भी हम लास्ट में बताने वाले हैं। तो चलिए जैसे ही बुक को अगर आप ओपन करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर जो आपको बुक में मिलेगा, और वो जो चैप्टर का नाम है आपके बुक में, वो चैप्टर है सेट थ्योरी। फर्स्ट चैप्टर आपको क्या मिलने वाला है? सेट थ्योरी, जिसको हिंदी में हम लोग समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपको सेट थ्योरी मिलेगा। जैसे ही दूसरा चैप्टर अगर आप बुक में पलटते हो तो दूसरा चैप्टर आपके बुक में मिलने वाला है, और वो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग संबंध तथा फलन करते हैं। ठीक है, देखो ये दोनों चैप्टर आपको जो 11th में मिलेगा, सेट थ्योरी तो पूरा डिटेल पढ़ना है आपको, सेट थ्योरी पूरा डिटेल पढ़ना है, और सेट थ्योरी को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आपको रिलेशन फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा। रिलेशन फंक्शन 11th में केवल इंट्रोडक्शन है, परिचय है इसका, और जैसे ही 12th में एंट्री करेंगे तो वहां रिलेशन फंक्शन पूरा विस्तार से आपको देखना पड़ेगा। ये सेकंड चैप्टर आपको मिलेगा, और जैसे 12th का बुक ओपन करते हो पहला चैप्टर ही आपको मिल जाता है रिलेशन एंड फंक्शन। दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। अब आगे जैसे बढ़ोगे, तीसरा चैप्टर जैसे आप देखेंगे, वो चैप्टर होगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जिसको इन हिंदी त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। देखो आप 10th में पहली बार ट्रिग्नोमेट्री शब्द का नाम सुने होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े होंगे, और वहां पे केवल चैप्टर का जो नाम था ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब केवल वहां परिचय जानना था। और यहां पे क्या करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में पूरा विस्तार से देखना है, वो हम लोग को समझना पड़ेगा बढ़िया से। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जैसे आप आगे बढ़ोगे, चौथा चैप्टर आपके बुक का क्या है वो देखिए। चौथा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आपका चौथा चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दैट मीन्स गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये आपको मिलेगा चौथा चैप्टर में। दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जैसे ही पांचवा चैप्टर आप बुक का अगर पलटते हो तो पांचवा चैप्टर आपकी जो बुक में दिया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इसी के साथ वो रिलेशन जोड़ दिया है दूसरा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी चर्चा वो यही कराएंगे आप लोग से। दैट मीन्स सम्मिश्र संख्या तथा
द्विघात जो पढ़े होंगे आप 10th में, द्विघात समीकरण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने 10th में देखा है, बस थोड़ा सा देखा होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा यहां भी चर्चा करना है और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब जैसे आगे बढ़ोगे, छठा चैप्टर आपकी बुक का क्या होगा? वो छठे चैप्टर का नाम है आपका लीनियर इनक्वालिटीज। लीनियर इनक्वालिटीज, लीनियर इनक्वालिटीज, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रैखिक असमीकार। याद रखिएगा, लीनियर इनक्वालिटीज को लीनियर इनइक्वेशन भी कहते हैं। आपने 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा है लेकिन लीनियर इनक्वालिटीज नहीं पढ़ा है। वो लीनियर इनक्वालिटीज का चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, विस्तार से करेंगे, कैसे क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। 7वां चैप्टर जैसे ही अगर आप बुक का पलटते हो तो आपको वहां मिलता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसे ही 7वां चैप्टर आप पलटोगे तो आपको मिलेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको कर्मचय एवं संचय कहते हैं। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हम लोग को यही पढ़ना है। 8वां चैप्टर जैसे आप डिस्कस करोगे, 8वां चैप्टर आपकी बुक में है बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हम लोग द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय कहते हैं। ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपके गुरुजी बचपन में सिखाए होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी पर पावर 3, a प्लस बी पावर 4। अरे भाई, अब अगर a प्लस बी पर पावर 100 मिल जाए तब कैसे बनाओगे? ये a प्लस बी पावर 500 मिल जाए तब उसको कैसे सॉल्व करोगे? समस्या है ना। तो उस समस्या का समाधान जो हम लोग करेंगे, वो समस्या का समाधान द्विपद प्रमेय, दैट मीन्स बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग करने वाले हैं। फिर आगे बढ़ोगे, जैसे आगे बढ़ते हैं, नई बुक पलटोगे और 9वां चैप्टर के बारे में सोचोगे, वहां आपको मिलने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सीक्वेंस सीरीज को हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। इस अनुक्रम श्रेणी में जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा एपी, तो यहां पे हम लोग एपी पढ़ेंगे, जीपी भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ एचपी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये 9वां चैप्टर है। अब जैसे ही 10वां चैप्टर में एंट्री करोगे, वहां पे आपको चैप्टर का नाम मिलेगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इन हिंदी सरल रेखाएं कहा जाता है, इसको सरल रेखाएं। ये भी चैप्टर आप लोग को यहां पढ़ना है 10वां चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। उसके बाद जैसे ही 11 चैप्टर में आप एंट्री करोगे, वहां आपको मिलता है कॉनिक सेक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? कॉनिक सेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में सांकव परिच्छेदन, ये चैप्टर को हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं 11 चैप्टर में, जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स का इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे यहां। अब जैसे 12 चैप्टर में अगर आप एंट्री करते हो, 12 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू 3D जियोमेट्री। अभी तक आपने 2D प्लेन के बारे में देखा है, दैट मीन्स 3D जियोमेट्री के बारे में आपको देखना है। 3D ज्यामिति का परिचय वो आप लोग को देखना है। 2D में देख रहे होंगे, जैसे आपका रेक्टेंगल, आयत जो होता है वो 2D प्लेन है। अब क्यूबाइड की बात कर लोगे, वो 3D प्लेन में आ जाता है। तो वो 3D प्लेन के बारे में देखेंगे। उसके बाद 13 चैप्टर में जैसे ही आप एंट्री करोगे, तो 13 चैप्टर आपका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इसको हम लोग सीमा तथा अवकलज या अवकलन भी अवकलनीयता की कह सकते हो, ये हम लोग यहां देखने वाले हैं। अवकलज भी कहते हैं इसको हम लोग।
लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, यहीं से कैलकुलस प्रारंभ होता है। 11th क्लास में थोड़ा सा कैलकुलस दिया है और 12th में पूरा विस्तार से कैलकुलस है भाई। तो 11th में कैलकुलस अगर अच्छे से आप समझेंगे तो 12th में आपको दिक्कत नहीं होगी, जो कि आपको पढ़ना है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में। ओके, अब जैसे आगे बढ़ोगे चौथा 14 में, ये मैथमेटिकल इंडक्शन, एकदम नया चैप्टर है ये, मैथमेटिकल इंडक्शन। दैट मीन्स वहां देख चुके थे रीजनिंग, ये नया चैप्टर देख लो। मैथमेटिकल रीजनिंग आपको मिलेगा, जिसमें आप क्या करोगे तो गणित से संबंधित गणितीय विवेचना हम लोग देखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग रीजनिंग के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्या होता है आगे जाकर के इसका यूज बहुत ज्यादा पड़ता है। और 15वां चैप्टर जब आप देखने वाले हैं, 15वां चैप्टर जो आपको देखना है वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हो, सांख्यिकी, याद रखिएगा स्टैटिक्स। अब जब आगे बढ़ोगे, अंतिम चैप्टर जो आपका है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रायिकता। ये कितना चैप्टर है, 16। ओके, मैंने क्या बताया, ये 16 चैप्टर आपको मैथ्स में पढ़ना है, वो भी 11th का सिलेबस है। हर एक चैप्टर 12th में आपका लिंकअप है। 11th में नहीं समझोगे, डायरेक्ट 12th में अगर एंट्री करवा देंगे तो आपको समस्या आएगी। अब बताइए, कोई बच्चा 9, 10, 11 नहीं जानता गिनती करने के लिए, अगर उसको सीधा हम बोलेंगे 20, 30, 50, तो दैट में समस्या होगा। मतलब बेसिक जो है रूट लेवल पहले सीखना पड़ेगा। दैट मीन्स 11th क्लास को पहले सीखना पड़ेगा अच्छे से। अगर 11th क्लास अच्छे से आ गया तो 12th के मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे अगर आप मैथ्स को लेके जाते हो कोई भी क्लासेस में, तो आपको 11th का मैथ्स उधर मिलता है आपको, तो क्यों ना 11th क्लास का मैथ अच्छे से पढ़ लिया जाए। और ये हर एक चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब बात ये है सर कैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो YouTube में आपको वीडियो अपलोड मिलेगा, वीडियो कंटिन्यू जो मिलता जाएगा आप लोग को, टॉपिक बाय टॉपिक, वहां आप लोग पढ़ेंगे। और ऑनलाइन क्लासेस भी, लाइव क्लास भी आकर के हम आप लोग को पढ़ाएंगे। अब समस्या ये कि सर सिलेबस आपने बता दिया, सर बुक कौन सा खरीदेंगे, ये समस्या आ जाता है। तो अगर बुक आपको खरीदना है, अगर चाहते हो किताब मैं ले लूं, तो किताब में आपको जो लेना है, सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक लो। वो टेक्स्ट बुक आपको क्या होगा, NCERT, NCERT ये बुक ले लीजिएगा। ये मेन सिलेबस का बुक है और सिलेबस भी हम उसी के अनुसार लिखा है। वैसे कोई भी बुक में पलटोगे इसी तरह का लिखा रहता है वो, NCERT। दूसरा बुक आप क्या लोगे, KC सिन्हा, ये रेफरेंस बुक हुआ, ये मेन बुक है आपका टेक्स्ट, KC सिन्हा। या यहीं पे क्या ले सकते हो, कोई RS अग्रवाल को भी आप ले सकते हैं। और भी बुक है, RD शर्मा का भी आता है, आप RD शर्मा का भी ले सकते हैं। तो उतना बुक लेना नहीं है आपको, 2 बुक रखना है, एक NCERT रख लीजिएगा और एक या तो KC सिन्हा या तो RS अग्रवाल या तो RD शर्मा, ये तीनों में कोई एक बुक रखिएगा। NCERT एक लेना ही लेना है और ये तीनों में कोई एक बुक आपको लेना है। दैट मीन्स 2 बुक आपको कम से कम खरीदना होगा, तो आपको 11th का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी तरह का अगर समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। विशेष मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।